चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल के पेपर सेट को फाइट कर रहे हैं और ये कौन सा सीरीज़ हम फाइट कर रहे हैं वो देख लीजिए। आज हमारे पास में है सेट नंबर 31। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपके लिए एक एक मिनट कीमती है, तो देखेंगे भैया। पहला जो वर्ड है हमारे पास में प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की स्थिति। ठीक है, किसी की कैसी सिचुएशन है, कंडीशन। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद होता है, विश। ईज का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आसान हो। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। और वर्ड दिया है क्वेनेंडरी, इसका मतलब क्या होता है? स्थिति, किसी भी चीज़ की स्थिति। तो क्या टिक करोगे? सिनोनिम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे आज इस सीरीज को हम लोग। सुपरफिशियल का मतलब क्या बोला गया है? एंटेनिम आपको बताना है। हिज नॉलेज इज सुपरफिशियल इन नेचर। उसके नेचर, उसकी जो नॉलेज है वो कैसी है? सतही है। सतही का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर की नॉलेज है, उसको गहरी नॉलेज नहीं है। अच्छा, डेविएट का मतलब क्या होता है? अपने पथ से भटक जाना, यानी डाइवर्ट हो जाना। अपोजिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कॉन्ट्रेरी हो जाना, विपरीत, अपोजिट हो जाना। आर्टिफिशियल का मतलब होता है अनरियल। और अभी हमें जिस वर्ड की ज़रूरत है, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है किसी को बहुत गहरी नॉलेज होना। गहरी या गहरा यानी कि इंटेंस। कैसी नॉलेज होना? काफ़ी गहरी नॉलेज होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, तो मैं नंबर 3 की तरफ मुड़ता हूँ। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड वाला अपोजिट मेरे को बताना है। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? उत्साही, काफ़ी ज़्यादा जो उत्साह में रहता हो, जोशपूर्ण हो। गे का मतलब क्या होता है? हैप्पी, खुश। थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील, है ना, मेडिटेट करना, विचारों को मंथन करना, मेडिटेट। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति निराश हो, सैड हो काफ़ी। और मेलंकली का मतलब कहता है निरुत्साही। निरुत्साही, जिसमें उत्साह की बहुत कमी हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, मेलंकली विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, जुबिलेंट का मतलब उत्साह होता है, तो मेलंकली का मतलब क्या हो जाएगा? निरुत्साह। नंबर 4 देखिए, आपको अपोजिट बताना है। कौन से वर्ड का अपोजिट बताना है? इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जॉयस। जॉयस का मतलब होता है हैप्पी। हैप्पी होने के बजाय, टू हियर द ब्रेकिंग न्यूज शी बिकेम डैश। खुश होने की बजाय वह समाचार सुनकर क्या हो गई? दुखी हो गई। तो पहला है हमारे पास में वेंचफुल। पहला वर्ड कौन सा दिया हुआ हमारे पास में? वेंचफुल वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, वेंचफुल का मतलब क्या होता है? प्रतिशोधी, जो किसी से बदला लेगा, बदले की भावना जिसके अंदर होगी, प्रतिशोधी। एक्सोर्बेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या हो? प्रचुर मात्रा में हो, यानी अबंडेंस। ठीक है, एक्सटैटिक है, यानी एस्क, एक्सटैटिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खुश हो, आनंदित हो, हैप्पी हो, जो आनंदित ना। मेलंकली का मतलब क्या होता है? काफ़ी सैड हो। तो वो समाचार सुन के क्या हो गई भैया? सैड हो गई वो, है ना, जबकि उसको खुश होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 का आंसर भी 4 है। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 को देख लीजिए, 5 में क्या दिया हुआ हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें ग्रो। ग्रो का मतलब क्या होता है? बढ़ना, है ना। क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ना होता है। जैसा हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एंटेनिम आपको बताना है। क्रिम्प का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज़ को इकट्ठा करना, यानी गैदर करना, समेटना। प्लांट का मतलब पौधा। एल्टर का मतलब होता है बदलना, यानी कि एक्सचेंज। ठीक है, और श्रिंक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कंप्रेस होना। ठीक है, किसी चीज़ का कंप्रेस होना, सिकुड़ना। तो एक चीज़ ग्रोथ कर रही है, यानी कि प्लस है, और दूसरी चीज़ क्या हो रही है? माइनस हो रही है, श्रिंक हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, नंबर 6 पर आता हूँ भैया मैं। 6 क्या कह रहा है? पहला वर्ड दिया काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग। ऐसा व्यक्ति जो दयालु प्रवृत्ति का हो। पोर्टेंटस। पोर्टेंटस का मतलब होता है अमंगल। ठीक है, मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? उदार व्यक्ति। उदार मतलब जो सबकी मदद करता हो। मैग्निफिशेंट का मतलब क्या होता है? शानदार। और नेक्स्ट है ग्रैंडिलोकेट, इसका मतलब होता है आडंबरपूर्ण।
क्या होता है? आडंबरपूर्ण। तो अभी क्या चाहिए हमको? ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? उदार व्यक्ति प्रकृति का हो। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए मैं क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ता हूँ। 7 क्या कह रहा है? एंजॉइंग एंड अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर और कवर द अपॉर्चुनिटी ऑफ ईज एंड कंटेंटमेंट। ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई स्थल जहाँ पर वे ऐसी कोई शरणालय जहाँ पर व्यक्ति को अपना सिर छुपाने की जगह मिल जाए और वो जैसे आप सर्दी पड़ रही है बहुत ज़्यादा है ना, और सर्दी पड़ रही है, आप सर्दी में बाहर बर्फ़बारी हो रही है तो आप अपने घर में आ गए और रजाई के अंदर दुपक गए, तो वो रजाई के अंदर जो दुपकना होता है ना, वो जो शेल्टर है, उस परिस्थिति की बात बताई जा रही है इसके अंदर। क्या बनेगा? पहला देखिए अनडिस्टर्ब। एक होता है डिस्टर्ब मतलब परेशान करना, अनडिस्टर्ब मतलब अबाधित, जिसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अबाधित, अबाधित, आबादित नहीं। ईजफुल का मतलब सभी को मालूम है भैया क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो, आसान हो, सुस्त हो। अनट्रबल्ड का मतलब जो कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा, इसका मतलब वो व्यक्ति शांत है। और स्नग का मतलब क्या होता है? गर्म प्लस आरामदायक। ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? स्नग बोला जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। 8 क्या कह रहा है? आपको 8 के अंदर सारे के सारे मीनिंग देखना है। चेंजिंग सीक्रेट एंड कोड मैसेज इन अ रीडेबल फॉर्म। सीक्रेट को बदल कर, सीक्रेट को तोड़कर जो भी मैसेज है उसको रीडेबल फॉर्म में बनाना, यानी क्या हो जाएगा? छिपे हुए अर्थ को खोलना हो जाएगा। छिपे हुए छिपे हुए अर्थ को खोजना। ठीक है, छिपे हुए अर्थ को खोजना, यही इसका आंसर है, डिकोडिंग। अच्छा, एनकोडिंग क्या हो जाता है? एनकोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन, यानी कि किसी चीज को सीक्रेटली लिखना। एनक्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है? एनक्रिप्टिंग का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा सीक्रेट हो, यानी गुप्त हो। और नंबर डी कपलिंग का मतलब क्या होता है? 10 गुना करना। कितना गुना करना? 10 गुना करना किसी चीज को। अभी आपको क्या चाहिए? अपने छिपे हुए अर्थ को खोज निकालना है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या कह रहा है? आपको यहाँ पर एक वर्ड बताना है। होमोनियम्स के बारे में चर्चा होगी। किसके बारे में चर्चा होगी? होमोनियम्स के बारे में। लगभग सभी एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ड्रॉपलेट सेटल ऑन द टॉप ऑफ द लीव्स। ड्रॉपलेट यानी बूंदे, कुछ बूंदे हैं पत्ते के ऊपर सेटल हो गई है, तो उन बूंदों को क्या बोलेंगे? डो का मतलब क्या होता है? फीमेल डियर, जो हिरनी होती है उसको डो बोला जाता है। ड्यू का मतलब तो कारण होता है, ड्यू टू रेन, है ना। और इस ड्यू का मतलब क्या था? ओस। तो ओस की क्या होंगी? ड्रॉपलेट्स होंगी, ओस की बूंदे होंगी। यही इसका आंसर है। ठीक है, डू का मतलब तो सभी को मालूम है, करना। ये तो नहीं होगा, ओस की बूंदे आंसर हो गया हमारा। नंबर 10 पर आ जाइए। 10 क्या कह रहा है? 10 वाले में देख लेते हैं। आई टेक माई डैश ऑफ टू अवर फ्रीडम फाइटर्स फॉर देयर सर्विस टू द कंट्री। जो जो फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के जो योद्धा थे, उन्होंने क्या किया? अपनी कंट्री के लिए कुछ सर्विसेज दी थी। उसके सम्मान में हम क्या करते हैं? हैट ऑफ, यानी सलाम करना या सम्मान करना। तो हमेशा क्या होता है? हैट ऑफ, कैप को उतार कर उनके सम्मान में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। जो भाई देश के शहीद हैं जो लोग, तो शहीद नाग जो शहीद योद्धाओं के लिए हम लोग क्या करते हैं? सम्मान करते हैं उनके लिए। ठीक है, चले अब आपको क्या करना है? गलत स्पेलिंग का चयन करना है। 4 स्पेलिंग दी गई हैं, इनमें से कौन सी वाली स्पेलिंग हमारी करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर 3 हमारी स्पेलिंग करेक्ट होगी, बाकी सारी स्पेलिंग जो है सक्सेसफुल की गलत है। ठीक है, 12 पर आइए। 12 क्या कह रहा है? 12 वाले में एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा फिरकी क्वेश्चन है। कैसा है? फिरकी क्वेश्चन है। आपके पास में ये इनकरेक्ट स्पेलिंग तो बतानी ही है, साथ में आपको ये भी बताना है कि इधर पे कौन सा वर्ड बिल्कुल हमारा बिल्कुल सेट बैठेगा। देखिए ये जो वर्ड है हमारे पास में कौन सा? इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड वर्ड तो होता ही नहीं है, इंस्पायर्ड होता है, जो कि यहाँ करेक्ट दिया है। ग्रेटनेस वर्ड यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और सक्सेसफुल यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी करेक्ट लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, दोनों जगह सही सही लिखा है। अब तो देखना पड़ेगा है।
सक्सेसफुल पीपल ऑफन हैव अ रोल मॉडल हु इंस्पायर्ड देम टू ग्रेटनेस। भैया सक्सेसफुल जितने भी लोग होते हैं ना उनका एक आदर्श होता है। रोल मॉडल का मतलब क्या होता है? आदर्श व्यक्ति। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, वो सब क्या हमारे लिए आदर्श थे। तो अब वो जो आदर्श होते हैं वो कौन सा होते हैं? वो यही वाला मॉडल होते हैं। इनका मतलब होता है आदर्श, रोल मॉडल, जो कि यहाँ पे करेक्ट दिया है। यहाँ पे जो मॉडल है इसका मतलब होता है ढांचा, यानी स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर। तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर होगा। मॉडल कौन सा वाला मॉडल आएगा? ये जो क्वेश्चन में मॉडल दिया है ये वाला सही है मॉडल। यहाँ पे जो मॉडल दिया हुआ है ना, ये हमारे पास में गलत हो जाएगा। ठीक है, रोल मॉडल हमारे पास में कौन सा आना चाहिए? ये वाला रोल मॉडल आना चाहिए। ये वाला रोल मॉडल नहीं आना चाहिए। ये वाले मॉडल का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, बढ़ें आगे की तरफ। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। इस वाले ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है? एज अ नेशन। भैया नेशन से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, केवल ऑप्शन। रुको रुको जरा, रुको रुको, देख तो लूँ पहले, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, क्यों नहीं है? देखो, यूनाइटेड 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 यूनाइटेड, पहले में यूनाइटेड सही है, इसमें ठीक है, इसमें भी यूनाइटेड सही है, इसमें यूनाइटेड गलत है। एन यूनाइटेड नहीं होता। देखो, अगर साउंड आए का से लेके गया तक, आ से लेके अंघा तक, तो लगाएंगे एन। और वहीं कई आवाज़ कैसी आए? का से लेके ज्ञा तक आए, तो आप किसका यूज़ करोगे? ए का यूज़ करोगे। अब यहाँ पर ये फोर्थ वाला तो कैंसिल हो गया। इधर पर दिया हुआ है यहाँ पर एज द नेशन। एज द नेशन तो ठीक नहीं लग रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। एज नेशन भी नहीं होगा। क्या कहा जाएगा? एज अ नेशन इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री शैल ऑलवेज रिमेन सो। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बेटा फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। उसी में ही आर्टिकल का प्रॉपर और सही यूज़ दिया है, जहाँ जहाँ पे आर्टिकल यूज़ होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दिया हुआ है? आई जस्ट वेंट टू बाली on a on backpacking trip and did everything by the ear without any itinerary। तो देखिए भैया, बाय द ईयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में क्या करना? सुधारीकरण करना, इम्प्रोवाइजेशन, यानी क्या करना? किसी चीज़ में सुधारीकरण करना। आपसे क्या पूछा गया था? ईडियम पूछा गया था, मुहावरे पूछा गया था। बाय द ईयर का मतलब होता है सुधारीकरण करना, और ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो। चलिए नंबर 15 पर आता हूँ। 15 क्या कह रहा है? द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड ऑन सीक्रेट रिसर्च। भैया कभी भी एप्टीट्यूड ऑन नहीं होता है, क्या होता है? एप्टीट्यूड फॉर होता है। फ्री हिट क्वेश्चन आया है भैया, फाइल में से क्वेश्चन आ रहे हैं जो पढ़ा रहा था क्लास के अंदर। उस फाइल का डेटा को चेक करोगे तो भैया ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं रोजाना एक ही बात आपको बताता हूँ कि बेटा पेपर में से ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। तो वो सुनने में आपको ऐसा लगता हो कि सर लंबी लंबी तो नहीं फेंक रहे हैं, कहीं ऐसा होता है कहीं? बेटा ऐसा हुआ है, तभी आपको बता रहे हैं। प्रीवियस में डेटा आया है, हमारे पास प्रूफ है। हम ऑफलाइन वाले बैच में बता चुके हैं बच्चों को, है ना? उसमें से बच्चों ने देखा है, जैसा पढ़ा रहे हैं उसी तरह का कंसेप्ट आता है। क्योंकि हम भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़कर ही तो उसी तरह के पेपर बना रहे हैं भाई। हमको कैसे पता है कि क्या आना है क्या नहीं आना? हमको भी कुछ नहीं पता रहता। वो तो हम प्रीवियस ईयर्स को पढ़ते हैं, हम आकलन करते हैं कि भाई उस एक्सरसाइज में से इतने क्वेश्चन आए थे तो अब इतने बन सकते हैं। यू वॉश द डिश, डिश को आप साफ करें ना। आई ड्राई द सेम, और मैं उन्हें सुखा दूंगा। तो द सेम नहीं, आप यहाँ पे द सेम को हटा के क्या बोलेंगे? आई ड्राई देम। दैम आएगा, द सेम का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आपने जो डिश साफ कर देते हैं तो मैं उसको सुखा देता। देखिए, ही हैड गिवन मी दैट बुक इन 1999। तो देखिए इन 1999 ये जो है बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। किसको बताता है? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को बताता है। और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। शुरू हो जाइए। डिड आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। गिव्स प्रेजेंट फॉर्म है, ये नहीं हो सकती। वाज गिवन भी नहीं हो सकता। सेकंड फॉर्म मतलब गेव हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेव मी पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म में बनता है, कभी भी आ जाए। इन 1947, इन 2000, इन 2011, इस तरह की कंडीशन। ठीक है,
हो ओ माय गॉड, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग तो यार, ना फ्री हिट क्वेश्चन देते हैं ये, ना जाने दसियों बार मैं क्लास में भी बता चुका हूँ और ये दसियों बार इसी वीडियो पे भी मैं बोल चुका हूँ। प्लीज़ बेटा पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेपर लेके अपने पास बैठा करें, जिससे आपको जब भी वो फॉर्मूला टकराएगा तो ईजिली आप कर जाओ। पहले भी क्लासेस में बताया था, वाजवर वाजवर फोर्थ फॉर्म की जगह पे क्या आ जाता है, बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म आती है। तो हमको बस ये देखो वाजवर बीइंग किस में आ रहा है, क्वेश्चन में वाज दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी है, यानी एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है, हमको बनाना है पैसिव वॉइस में। विल आ रहा है, नहीं होगा। वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है तुरंत, नहीं, हमें चाहिए वाज वर्ब बीइंग आना चाहिए। वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, नहीं होगा। वाज वर्ब बीइंग आ रहा है और फिर थर्ड फॉर्म आ रही है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब 19 पर आते हैं। 19 क्या कह रहा है, 19 वाले क्वेश्चन में आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस जाना है। फिर से देखिए, अगर क्वेश्चन में कभी भी डू या डज दिया हो एक्टिव वॉइस के अंदर, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वो हमेशा किस में बदलेगा, इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म में बदलेगा। ये ध्यान रखिए, यदि एक्टिव वॉइस में डू डज दिया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वो किस में बदलेगा, इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म में बदलेगा। तो डू डज दिया है, इज, एम, आर आ रहा है, बीइंग आ रहा है, नहीं बनेगा। डू आ रहा है, नहीं बनेगा। इज आ रहा है, फोर्थ फॉर्म आ रहा है, नहीं बनेगा। इज, एम, आर के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ूँ मैं आगे की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस स्टोरी अरेंजमेंट है। देखिए एंड से तो कोई सेंटेंस शुरू होता ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। बिकॉज ऑफ से भी सेंटेंस शुरू नहीं होती हैं ज़्यादातर, तो ये सी वाला तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, कैंसिल हो गया। अब या तो बी बनेगा या डी बनेगा, इनमें से देख लीजिए। पहले आ जाएगा वर्ड कंपनी से शुरू करेंगे। कंपनी डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। कंपनी क्या करता है, एक मॉडर्न सोसाइटी में एक बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, बी के बाद में अब हमारे पास में आ जाएगा डी। सम कॉरपोरेशन हैव बिकम सो लार्ज, कुछ कॉरपोरेशन बहुत बड़ी हो गई हैं। देयर एक्टिविटीज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सिटीजन्स लाइफ। और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है, उससे गवर्नमेंट पॉलिसी पे और लोग आम जनता के ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब और क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर सिस्टमेटिक रिलेवेंस, उनके इसी सिस्टमेटिक संबंध से और उनके प्रभाव से पॉलिसी मेकिंग कंपनी मस्ट यूज देयर इन्फ्लुएंस इन देयर वे दैट बेनिफिट फॉर द पब्लिक। उनके इसी वर्चस्व के कारण जो कंपनी होती हैं अपने उस प्रभाव का दुरुपयोग करती हैं और अपने उस प्रभाव से पब्लिक सेक्टर में लोगों की हेल्प करती हैं। एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंड एनवायरमेंटल सोल्यूशन फॉर द प्लानट्स फ्यूचर। और हमारा जो प्लानट है, हमारी जो धरती है, उनके भविष्य के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वो कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। चलिए, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि भाई सर ने कुछ अच्छा पढ़ाया है हमारे लिए, कुछ मेहनत करे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। द मॉडर्न वर्ल्ड डैश अराउंड द टेक्नोलॉजी। मॉडर्न वर्ल्ड क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी के आसपास घूम रहा है। तो आसपास घूमने के लिए क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। It has advanced dramatic in their beyond 20 years, and the presently he can envision a world without PC and cell phone। भैया आज से 20 वर्ष पहले करीब हमारे पास में क्या था, पीसी नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, सेल फोन नहीं थे। द लास्ट सेंचुरी, आखिरी सेंचुरी में सॉ द फास्ट प्रोग्रेस, हमने आखिरी सेंचुरी में हमने क्या देखी, एक तरक्की देखी है। इन इनोवेशन, तरक्की में, साइंस विच वर अनफैथोमेबल प्रीवियसली, ऐसा विज्ञान जो पहले क्या था हमारे पास, हम लोगों ने देखा है कि पहले हमने इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन 20 वर्ष के बाद में हम लोगों ने बहुत तेज़ी की है। किस वजह से, द इंटरनेट, इंटरनेट की वजह से। इस पर हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज डेज, ठीक है। टुडे, आज, इट इज़ नो लॉन्गर अ साइंस फिक्शन कंसेप्ट टू कम्युनिकेट विद द पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
अब आज हम जब विज्ञान की सहायता से लोगों से बात करते हैं तो ये कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है, हम आसानी से कहीं पर भी किसी से बात कर सकते हैं। वाइल स्मार्टफोन कीप अस कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू द वर्चुअल वर्ल्ड, और जबकि स्मार्टफोन जो है हमें जो है काल्पनिक संसार से जोड़ के रखते हैं। फिर क्या बोला गया है, वायरलेस इंटरनेट, उसमें क्या होते हैं, वायरलेस इंटरनेट भी है, हैज़ एलिमिनेटेड द नीड टू यूज़ द स्मार्टफोन बाय अ फिजिकल वायर टू कनेक्ट इन द वर्ल्ड। देखिए पहले जब सर्विस होती थी ना इंटरनेट सर्विस, तो वायर से कनेक्शन होता था, अब वायर से कनेक्शन नहीं, अब तो क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है ये। अब क्या बोला गया, टुडे वी रैली ऑन इंटरनेट टू पे बिल्स, बुक टिकट्स, ट्रैवल एंड कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आज हम क्या करते हैं, टिकट को बुक करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, और क्या करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं। लाईफाई, अब एक नया वर्ड आ रहा है, देखिए लाईफाई, अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट यूज लाइट सिग्नल। अब पहले वाईफाई था, अब क्या आ गया, लाईफाई। लाईफाई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या करेगी, सिग्नल्स, कौन से वाले सिग्नल यूज़ करेगी, लाइट सिग्नल्स को यूज़ करेगी टू डैश द डेटा। डेटा को क्या करते हैं हम बेटा, ट्रांसमिट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। एंड रिड्यूस द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, और क्या करते हैं, उसके अंदर जो बाहरी जो इंटरफेरेंस होता है उसको कम करते हैं। इज करेंटली इन डेवलपमेंट। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर, सच रैपिड प्रोग्रेस कम्स विद सम डैश। और जब किसी चीज़ में देखिए कुछ तरक्की होती है तो देखिए फ़ायदा तो है, उसके कुछ छिपे हुए हमारे पास में ड्रॉबैक्स भी होते हैं। क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं हमारे पास में। वो क्या ड्रॉबैक्स हैं, देखिए 24 पर आता हूँ मैं, यहाँ तक कर दिया मैंने, ठीक है। कहाँ तक कर दिया बेटा मैंने, एक बार देख लूँ। अनदर शॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग डूइंग known as the digital wrongdoing is the greatest danger to security today। भैया आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा इंटरनेट स्पीड फास्ट होती जा रही है, जैसे जैसे हम इंटरनेट पर डिपेंड होते जा रहे हैं, उतना ही गलत कार्यों की तरफ पे भी लोगों का रुझान, गलत कार्य भी बढ़ते ही जा रहे हैं। वाना क्राई, इसमें एक नाम आया वाना क्राई, थोड़ा ध्यान रखेंगे। वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन साइबर अटैक। साइबर अटैक में वाना क्राई नाम का सबसे बड़ा एक अटैक माना गया है। इट इन्फेक्टेड मोर देन OMG 230,000 computer in over 150 countries, threatened to ease the valuable data unless the ransom payment were made। भैया जब ये वाना क्राई जो जब आया, साइबर अटैक हुआ, तो 2,30,000 कंप्यूटरों पे अटैक हुआ, और जो 150 अलग अलग देशों में थे। और इसके अंदर क्या बोला गया था, रैंसम पेमेंट, मतलब लोगों का वैल्यूएबल डेटा चुरा लिया गया, और उनको डेटा अगर लौटाना है तो उनसे फिरौती मांगी गई। पर्सनल एंड, ये थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा कट रहा होगा मेरे सिर से। पर्सनल एंड 24, पर्सनल एंड डैश। अब भैया पर्सनल होती हैं चीज़ें, और क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गुप्त, है ना। कॉन्फिडेंशियल डेटा कंटिन्यू टू स्टोलन फ्रिक्वेंटली एंड अवर कंट्रीज साइबर सिक्योरिटी इज स्टिल लैकिंग। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू से दैट people miss out on important experience in real world because they spend so much time in the virtual world. Thus transaction between the real online world sometimes appears blur, especially on social media grow its in popularity। देखिए भैया लोग क्या होते जा रहे हैं, अब ओरिजिनल पे तो फेस टू फेस मिलना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे हाय हेलो बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक काल्पनिक संसार में जी रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द इंटरनेट वॉज सेट टू बिकम द एडिक्टिव इन द चाइना दैट प्रोग्राम्स वर स्टेब्लिश टू हेल्प द पीपल टू गेट ऑफ इट। भैया चाइना में क्या हो गए, ज़्यादातर लोग क्या है, इंटरनेट सर्विस के ऊपर डिपेंड हैं और वो उसके एडिक्टेड हो चुके हैं। हाउएवर, और गेट ऑफ इट, और उससे बाहर भी निकलना चाहते हैं। हाउएवर टेक्नोलॉजीज बेनिफिट्स डैश इट्स ड्रॉबैक, इट ऑल कम्स डाउन व्हाट वी डू विद, एंड वन थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट टेक्नोलॉजी कैन सर्व अस वेल बट नॉट कम्प्लीटली। देखिए भैया हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेड तो हैं, लेकिन हमको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आउटवेटेड होना चाहिए। यानी लोगों को क्या करना है, टेक्नोलॉजी की तरफ पर झुकाव तो है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हम पे हावी ना हो। तो ठीक है बेटा, ये 25 क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन हमने दे दिए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।